तेल के खेल में सऊदी अरब ने जब भारत को कमजोर करने की साजिश रची, तब उसे यकीन था कि कीमतों का दबाव डालकर भारत को झुकाना आसान होगा। लेकिन हालात उलट पड़े। सऊदी अरब ने 26 घंटे की चेतावनी देकर भारत को असमंजस में डालने की कोशिश की, पर भारत ने केवल 12 घंटे में ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। अचानक सऊदी अरब की रणनीति बूमरैंग बन गई और वही देश जो भारत को तेल के जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहता था, अब खुद इस संकट में उलझ चुका है। इतना ही नहीं, भारत की तेज और गुप्त चालों ने सऊदी अरब को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उसके तेल के जहाज भारतीय सीमा पर टैंकरों सहित खड़े हैं, पर भारत की अनुमति के बिना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सऊदी अरब को घुटनों पर ला दिया। कहीं यह कोई नया रणनीतिक गठजोड़ है, या भारत ने ऊर्जा बाजार में कोई ऐसा अप्रत्याशित सौदा कर लिया है जिससे सऊदी अरब की पूरी साजिश ढह गई। जवाब अभी पर्दे में है, लेकिन इतना तय है कि अब भारत इस तेल के खेल का असली खिलाड़ी बन चुका है और सऊदी अरब गिड़गिड़ाने पर मजबूर। विश्व राजनीति के इस दौर में जब हर देश अपने आर्थिक और सामरिक हितों को साधने के लिए वैश्विक संसाधनों पर कब्जा जमाने की होड़ में लगा है, तभी तेल को लेकर चल रहा खेल सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तेल केवल ऊर्जा का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश की कूटनीति, सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिरता का आधार है। ऐसे समय में सऊदी अरब, जो लंबे समय से ओपेक देशों के बीच तेल उत्पादन का केंद्र माना जाता रहा है, उसने भारत जैसे उभरते हुए शक्ति केंद्र को कमजोर करने की एक खतरनाक साजिश रची। यह साजिश केवल तेल के दामों के उतार चढ़ाव से जुड़ी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोरने और उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रोकने का गुप्त एजेंडा छिपा था। सऊदी अरब ने हाल ही में अचानक भारत के लिए तेल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करने की धमकी दी। उसने भारत को मात्र 26 घंटे की चेतावनी दी कि अगर भारत ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वह तेल सप्लाई रोक देगा, कीमतें कई गुना बढ़ा देगा और भारत को मजबूर कर देगा कि वह अपनी रणनीति बदल ले। इस वार्निंग का मकसद साफ था, भारत की ऊर्जा निर्भरता को हथियार बनाकर उसे घुटनों पर लाना। लेकिन सऊदी अरब इस बार यह भूल चुका था कि अब 1991 का भारत नहीं है, अब 2025 का भारत है, जिसने अपनी कूटनीतिक चालों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सामरिक साझेदारियों से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि वह हर संकट को अवसर में बदल सकता है। भारत ने महज 12 घंटों में ही पूरे सऊदी प्लान को ध्वस्त कर दिया। जिस समय रियाद को लग रहा था कि भारत तेल के बिना सांस भी नहीं ले पाएगा, उसी समय भारत ने रूस, ईरान और वेनेजुएला से आपातकालीन तेल आपूर्ति की डील फाइनल कर दी। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी रणनीतिक रिजर्व का दरवाजा खोलकर यह संदेश दे दिया कि भले ही सऊदी अरब सप्लाई रोक दे, भारत के पास आने वाले कई महीनों तक का स्टॉक सुरक्षित है। यह वही रिजर्व था जिसकी तैयारी भारत कई सालों से चुपचाप कर रहा था। यहीं से खेल का असली मोड़ शुरू हुआ। सऊदी अरब का गेम प्लान यह था कि भारत को तेल संकट में फंसाकर वह अरब देशों के दबाव में झुका देगा और भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से मोड़ देगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झटका, बल्कि सऊदी अरब की उसी चाल को उसके खिलाफ लीड इस्तेमाल कर डाला। जैसे ही भारत ने वैकल्पिक आपूर्ति चैनल सक्रिय किए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के अन्य बड़े खिलाड़ियों से समझौता किया, अचानक वैश्विक बाजार में सऊदी अरब की स्थिति कमजोर होने लगी। भारत ने तेल आयात पर डॉलर निर्भरता कम करने का भी ऐलान कर दिया। उसने रूस और ईरान से सीधे रुपए और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू कर दिया। यह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि लंबे समय से तेल व्यापार में डॉलर का दबदबा कायम था और सऊदी खुद को उस व्यवस्था का केंद्र मानता था। भारत का यह कदम न सिर्फ डॉलर पर चोट था, बल्कि सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ पर भी सीधा वार था। इस बीच भारत ने अपने बंदरगाहों पर तेल टैंकरों की हेरफेर को भी रणनीतिक हथियार बना लिया। खबर यह फैलने लगी कि भारत ने कुछ सऊदी तेल टैंकरों को बॉर्डर के पास खड़ा करवा दिया है और उनका क्लियरेंस रोका हुआ है। इससे अरब देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सऊदी के जहाज बिना उतारे खड़े रहे और भारत ने तेल सप्लाई चेन को अपने हिसाब से मोड़ दिया। अब हाल यह था कि सऊदी अरब, जिसने भारत को 26 घंटे की चेतावनी देकर डराने की कोशिश की थी, वह खुद भारत के बॉर्डर पर अपने टैंकर लेकर गिड़गिड़ा रहा था कि किसी तरह भारत उसे मंजूरी दे और उसका तेल खरीद ले। यही सस्पेंस और गहराता है। भारत ने सीधे सीधे इनकार नहीं किया, बल्कि सऊदी अरब से नई शर्तें रखीं।
भारत ने कहा कि अगर सऊदी को तेल बेचना है तो उसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भूलनी होंगी और भारत की तय की हुई शर्तें माननी होंगी। इनमें सबसे अहम शर्त यह थी कि सऊदी अरब अब भारत को स्थिर दामों पर लंबे समय तक तेल सप्लाई देगा और किसी राजनीतिक दबाव या भू राजनीतिक खेल के तहत अचानक सप्लाई बंद नहीं करेगा। इसके अलावा भारत ने सऊदी से यह भी साफ कहा कि अगर वह भारत को सहयोग नहीं करेगा तो भारत पूरी तरह से रूस, ईरान और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ खड़ा हो जाएगा। यह सुनकर सऊदी अरब की स्थिति और बिगड़ गई। पहले वह सोच रहा था कि भारत मजबूरी में उसके आगे झुकेगा, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया कि भारत उल्टा उसे झुकाने की ताकत रखता है। भारत की इस चाल ने न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि पूरी खाड़ी राजनीति को हिलाकर रख दिया। ओपेक देशों के बीच भी खींचतान शुरू हो गई कि आखिर भारत जैसा बड़ा बाजार खोना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। भारत ने यह पूरा खेल जिस तेजी और रहस्यमय अंदाज में खेला, उसने वैश्विक ताकतों को भी हैरत में डाल दिया। अमेरिका और यूरोप यह सोच रहे थे कि भारत सऊदी के दबाव में फंस जाएगा, लेकिन जब भारत ने महज 12 घंटों में ही सारे समीकरण बदल दिए तो उन्हें भी समझ आ गया कि अब एशिया का यह देश तेल की राजनीति में भी किसी से कम नहीं। दरअसल भारत की यह जीत केवल सऊदी अरब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह एक बड़े भू राजनीतिक संदेश का हिस्सा थी। भारत ने दिखा दिया कि अब कोई भी देश तेल को हथियार बनाकर उसे दबा नहीं सकता। भारत ने न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह संकट की घड़ी में पलटवार करने का हुनर रखता है। आज स्थिति यह है कि सऊदी अरब, जिसने भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी, अब खुद भारत के दरवाजे पर खड़ा है। उसके तेल टैंकर भारत की सीमा पर रुके हैं और वह भारत से विनती कर रहा है कि उसकी सप्लाई को स्वीकार किया जाए। लेकिन भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रतीक है कि नए भारत को झुकाना आसान नहीं है। भारत ने सऊदी अरब के तेल पर प्रतिबंध तो लगा ही दिया था, लेकिन अब भारत ने सऊदी अरब के तेल से भरे टैंकरों के साथ जो किया है, असल में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं किया होगा किसी के साथ। और अगर वास्तव में गद्दारी की सजा देखनी है तो कोई भारत ने जिस तरह से सऊदी अरब को दी है, उस सजा को अब देख ले। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के टैंकर और सऊदी अरब के वो जहाज तेल लेकर के भारत की सीमा पर खड़े रहे, लेकिन भारत ने उन्हें एंट्री नहीं दी है अपने पोर्ट में। और इस वक्त इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। बता कि हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब के लगभग 350 से ज्यादा जहाज हैं, वो तेल के टैंकर और वहां के गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम गैस हैं, उन्हें लेकर के लदे हुए भारत की सीमा के बाहर खड़े हैं। लेकिन भारत ने इन तेल टैंकर्स को अपनी सीमा में एंट्री तक नहीं दी है और अब इसके चलते सऊदी अरब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब ने भारत को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी दे डाला है। सऊदी अरब ने भारत को ऑफर यह दिया है कि वो अपने कच्चे तेल की कीमतें भारत के लिए आधी करने जा रहा है, यानी कि अब भारत को कच्चा तेल आधी कीमतों में सऊदी अरब की तरफ से मिलने का ऑफर दे दिया गया है। और इसको लेकर के अब भारत ने बहुत बड़ा यू टर्न भी मार दिया है। क्या किया है भारत ने इसको लेकर के, और किस कदर से अब सऊदी पस्त हो चुका है सऊदी अरब के। जहां इरादे भारत को अर्श से फर्श में लाने के थे, वहीं सॉरी इरादे उल्टे सऊदी अरब को अर्श से फर्श में ले आ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है? आखिर क्या है पूरा का पूरा तेल का खेल? एक तरफ तो सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी जिसका खुलासा भारत ने तो नहीं किया, लेकिन भारत ने उसका तोड़ ऐसा किया है कि अब इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और यह खुलासा कुछ इस कदर से है कि अब सऊदी अरब के क्रूड ऑयल की कीमतें भारत के लिए आधी तक हो चुकी हैं। क्या है खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत के स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक जो इस वक्त रणनीति से भारत चल रहा है, उसके लिए भारत के लिए एक सैल्यूट एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आप किस शहर से और कहां से बैठकर के अपनी यह वीडियो को देख रहे हैं, और ताकि हम यह समझ पाए कि देश भर में किन किन जगहों से हमारे सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस को देखना पसंद करते। और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब के पीठ पीछे छुरा घोंपने के साथ ही भारत ने चार तरफा सऊदी अरब पर कई बड़े एक्शन लेने शुरू किए, और इसी क्रम में भारत ने सऊदी अरब से आयात किए जाने वाले तेल पर भी सीधे बैन ठोक दिया। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं।
भारत की तरफ से बैन की अनाउंसमेंट किए हुए और इसके बाद सऊदी अरब ने भारत को उल्टा धमकी दी थी। सऊदी अरब ने कहा था कि अगर भारत सऊदी अरब के तेल से प्रतिबंध नहीं हटाता है तो वह ओपेक समूह में जाकर के किसी भी देश को इंडिया को तेल बेचने से इनकार करवा देगा और इसके बाद भारत के लिए क्रूड ऑयल मिलना नामुमकिन हो जाएगा और भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। यह था सऊदी अरब का भारत के खिलाफ बहुत बड़ा गेम प्लान और सऊदी अरब ने इस पूरे के लिए यानी कि भारत की तरफ से सऊदी अरब के लगे तेल पर बैन को हटाने के लिए भारत को 26 घंटे की वार्निंग तक दे डाली थी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को जैसे ही यह वार्निंग दी, भारत ने अपना गेम शुरू कर दिया था और अब महज सिर्फ 12 घंटे ही सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे भारत को धमकी दिए बीते ही नहीं थे, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो सऊदी अरब जो भारत को धमकियां दे रहा था, तेल पर से बैन हटाने की बातें कह रहा था, वह सऊदी अरब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब की तरफ से भारत भेजे गए तेल के जहाज इस वक्त भारतीय सीमा पर भारत के पोर्ट की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें इंडिया के अंदर एंट्री नहीं दी गई है और इसीलिए सऊदी अरब ने वार्निंग तक दे डाली थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके बाद अब सऊदी अरब की हालत और पस्त हो चुकी है। सऊदी अरब जो अब तक भारत को धमकी दे रहा था, उसका अंदाज, उसके सुर अचानक से बदल चुके हैं। वो सऊदी अरब अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और यह कह रहा है कि भारत प्लीज हमारा क्रूड ऑयल खरीद लो, हमारा क्रूड ऑयल बर्बाद हो जाएगा और अगर यह बर्बाद होगा तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। यह बात सऊदी अरब बखूबी समझ चुका है और इसीलिए सऊदी अरब ने अब भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर खोल दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर भारत फिर से सऊदी अरब के साथ क्रूड ऑयल के परचेसिंग को शुरू करता है, इंपोर्ट को, तो सऊदी अरब भारत को किसी भी देश से, चाहे वो रूस ही क्यों ना हो, उससे मिलने वाले क्रूड ऑयल से भी सस्ती कीमतों पर, यानी कि अब तक जितनी कीमतें पर सऊदी अरब भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, उससे ठीक आधी कीमत पर अपने क्रूड ऑयल को हम भारत को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत ने इन 12 घंटों में कौन सा सिनेरियो पलट दिया। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी अपनी कूटनीतिक चाल चली जिसके आगे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तेवर इतनी जल्दी खा गए हैं। इतनी जल्दी जो सऊदी अरब ओपेक देशों के समूह की धमकी भारत को दे रहा था, वही अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी सीमा, भारत की सीमा पर खड़े अपने जहाजों को भारत में एंट्री देने की परमिशन के लिए गिड़गिड़ा उठा है। यह कह रहा है कि भारत प्लीज हमारे 300 से 350 से ज्यादा जहाज जो तेल लिए खड़े हैं, उन्हें भारतीय सीमा में एंट्री दे दो, उन्हें पोर्ट तक पहुंचने दो ताकि वह अपना क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट यानी बेच सकें। भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, रणनीति और भू राजनीति की जटिल शतरंज में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह परिघटना केवल तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन की एक नई इबारत लिखने जा रही है। सऊदी अरब जो लंबे समय तक ओपेक देशों के समूह के दम पर विश्व ऊर्जा बाजार में एकाधिकार की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, आज उसी भारत के सामने घुटने टेक रहा है जिसे वह कुछ दिन पहले तक धमकाने की स्थिति में था। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ कि केवल 12 घंटों में भारत ने पूरे खेल को पलट दिया और सऊदी अरब के जहाज जो भारतीय सीमा के पास अपने क्रूड ऑयल से लदे खड़े हैं, भारत में प्रवेश की भीख मांगने लगे। इस सवाल का उत्तर ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। दरअसल दुनिया जानती है कि भारत आज केवल 140 करोड़ की आबादी वाला देश नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। चीन के बाद भारत तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और यही कारण है कि ओपेक की नीतियां अक्सर भारत के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इस बार हालात अलग थे। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने कुछ सप्ताह पहले भारत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी थी कि यदि भारत अपनी ऊर्जा खरीद नीतियों में ओपेक के दबाव को नहीं मानेगा तो उसे तेल आपूर्ति में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह धमकी ऐसे समय आई थी जब रूस और ईरान जैसे देशों से भारत पहले से ही वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति समझौते मजबूत कर रहा था। सऊदी अरब ने सोचा कि अपनी सामरिक स्थिति और तेल के भंडार के आधार पर वह भारत को झुकाने में सफल रहेगा।
लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारत ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। दिल्ली के नीति निर्माताओं ने तत्काल गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू किया और ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय की संयुक्त रणनीति तैयार की गई। महज 12 घंटे के भीतर भारत ने 3 स्तरों पर सऊदी अरब को घेरने का खेल शुरू कर दिया। पहला कदम आर्थिक था। भारत ने अपने सभी रिफाइनरी प्लांट्स और ऊर्जा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत सऊदी अरब से आने वाले क्रूड ऑयल की खरीद पर रोक लगा दें और रूस, ईरान तथा अफ्रीका के देशों से वैकल्पिक सप्लाई चैनल सक्रिय कर दें। दूसरा कदम राजनयिक था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊर्जा की एकाधिकारवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और यह संदेश दिया कि कोई भी देश भारत पर दबाव बनाकर व्यापारिक संबंध मजबूर नहीं कर सकता। तीसरा कदम सामरिक था। भारतीय नौसेना को सतर्क किया गया और अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा रेखा को और मजबूत किया गया ताकि सऊदी जहाज किसी भी परिस्थिति में जबरन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश न कर सकें। यही वह तात्कालिक लेकिन निर्णायक रणनीति थी जिसने 12 घंटे के भीतर पूरे समीकरण बदल दिए। भारत ने न केवल सऊदी अरब को संकेत दिया कि अब उसकी ऊर्जा नीतियां पूरी तरह आत्मनिर्भर और वैकल्पिक आपूर्ति पर आधारित होंगी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत के लिए अब तेल केवल खरीद फरोख्त का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भू रणनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसे ही भारत का यह कड़ा रुख सामने आया, अरब सागर में खड़े सऊदी अरब के 300 से 350 जहाज अचानक फंसे हुए नजर आने लगे। इन जहाजों पर करोड़ों बैरल तेल लदा था जो मूलतः भारतीय बाजार के लिए भेजा गया था, लेकिन भारत ने उन्हें अपने बंदरगाहों पर उतरने की अनुमति नहीं दी। यह स्थिति सऊदी अरब के लिए न केवल आर्थिक संकट थी, बल्कि उसकी साख पर भी गहरा आघात था। ओपेक देशों के भीतर भी बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि कोई बड़ा उपभोक्ता देश खुलेआम सऊदी अरब जैसे दिग्गज को चुनौती दे रहा था और उसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन भारत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अंदर खाने की खबर यह थी कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से पहले ही रूस और ईरान के साथ बैक टू बैक समझौते किए थे, जिसके तहत आने वाले महीनों में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति विशेष रियायतों के साथ सुनिश्चित कर दी गई थी। यानी भारत को ऊर्जा संकट का कोई खतरा नहीं था। यही वह चाल थी जिसने सऊदी अरब को पूरी तरह से असहाय बना दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।